तन्वी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम इस तरह। तो उसे कैसे अच्छा लगा शिवन्या? उसके सिवा और किसका कठोर दिल हो सकता है इतना, जो तन्वी जैसी लड़की को मार दे, सिवाय उस नागिन के। पहले मैं इन सब चीजों में नहीं मानता था कि नागिन है, पर है शिवन्या कि जो कुछ भी हो रहा है वो नागिन ही है। क्यों कर रही है वो ये सब? क्यों मार रही है इंसानों को नागिन? कुछ समझ में नहीं आता। क्या क्या सच में इच्छाधारी नागिन होती है? फिर इन भाई को वहां में सूरी अंकल की मौत और अब तन्वी चली गई, पता नहीं क्यों। समझ में नहीं आता मेरे परिवार के पीछे क्यों पड़ गई। पर एक बात समझ आ गई कि वो मेरे पूरे परिवार को मारने आई है। वो जिस दिन मुझे मिल गई ना, मैं मार डालूं बाहर से। कसूर क्या था बेचारी तन्वी का? यही कि वो मेरी दोस्त है। पर ऋतिक, अब तक रिपोर्ट्स नहीं आई है, क्या पता उस नागिन ने तन्वी को नहीं मारा हो और वो कोई और हो। नहीं शिवन्या, ये वो नागिन ही है। वही है मेरे परिवार की दुश्मन। उस दिन रात को जंगल में भी उसी ने तुम्हें डसा था। तन्वी को किसी नागिन ने नहीं मारा, तो फिर किसने? पता करना होगा। भयंकर, भयभीत, भयानक मौत मारी बेचारी तन्वी। लेकिन तेरी मौत उससे भी ज्यादा भयानक होगी नागिन, क्योंकि नेवले की जिंदगी का एक ही हसून होता है, उसके सर पर एक ही खून सवार होता है। एक सम से झगड़ा करना, उसकी जान लेना, इच्छाधारी नागिन को चूर चूर कर देना, तब जाके हमारी कौम का बदला पूरा होता है। पहले तुझे मारूंगा, कब तक बचेगी, कहां तक बचेगी? तू इसी घर में है, इसलिए मैं पहले तुझे मारूंगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तेरी जान किसने ली। और रही बात तेरी, तुझे भी मैं सामने लाऊंगा, लेकिन पहले तुझे मारूंगा। चीज कुछ तो खा लो। कल रात से तुमने कुछ भी नहीं खाया। अभी तन्वी को कोई कैसे मार सकता है? क्या किया था उसने? क्या बिगाड़ा था किसी का? कैसे खा सकती हूँ मैं? तन्वी की अकाल मृत्यु हुई है। पंडित जी ने कहा है कि ऐसी कंडीशन में शांति पाठ कराना बहुत जरूरी है, नहीं तो आत्मा को शांति नहीं मिलती है। पंडित जी ने शैलेश और रम्या भाभी को शांति पाठ के लिए बुलाया है। आगे जी, रम्या की हालत बहुत ही खराब है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी हालत में वो पूजा में बैठ पाएगी। हालत तो शैलेश की भी ठीक नहीं है। मुझे भी नहीं लगता कि ये पूजा में बैठ पाएगा। क्या करें? माँ, अगर आप कहो तो मैं और शिवन्या चले जाते हैं अर्जुन के साथ पूजा में बैठने। मौका भी सही मौके पर आता है, आगे मौका नागिन। शिवन्या, तुम चिंता मत करो, ऋतिक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मामूली सी चोट है, दर्द कम होने के लिए डॉक्टर ने इंजेक्शन भी दे दिया है। जाओ बेटा, तुम जाओ, जाकर आराम करो। नहीं माँ, मैं हूँ यहाँ ऋतिक के पास। आप लोग जाकर आराम कीजिए। तो तुम नहीं मानोगी? माँ प्लीज। हाँ भाई, हमसे ज्यादा जो प्यार करती हो ऋतिक से। ठीक है बेटा, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमें बुला लेना।
सॉरी ऋतिक, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अरे उठना मत, आराम करो। कौन हो तुम? ऋतिक, मैं शिवन्या, तुम्हारी पत्नी। याद नहीं है? अच्छा, मेरी शादी भी हो गई, मेरी पत्नी भी आ गई। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ? यहाँ। एक किस कर दो कि प्लीज। तुमने कहा ना तुम मेरी पत्नी हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मजाक कर रहे हो? बीमार पति को मार रही हो, पति को चोट लगी है, वो तो मैं फिसल गया। और फिसले इसलिए क्योंकि मेरे पीछे पीछे आए। तुम्हारे पीछे आया इसीलिए तो फिसल गया। तो पीछे आए क्यों? मतलब भाग कर क्यों आए? क्योंकि कुछ कहना था तुमसे, पर फिसल गया। पर तुम्हें पता है, फिसलने के बाद एक अजीब सी बात हुई मेरे साथ। एक सपना देखा। सपना? कैसा सपना? वही जो मैं तुम्हें पहले बताया था, जो मैंने पहले देखा था। मैंने राजा के वही शाही लिबास पहने थे। जानते हो, डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि अगर बचपन में कोई घटना हुई हो, कुछ जरूरी हुआ हो, तो वही चीज हमारी ख्वाब में बार बार आता रहता है। शायद बचपन की कोई याद, कोई पुराना रिश्ता जुड़ा हुआ हो। ठीक से बताओ ना, क्या देखा तुमने? एक मंदिर, एक पूजा और कोई चमकती हुई चीज, जैसे कोई हीरा। मणि। मनी? पैसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई चमकती हुई चीज जो हजारों लाखों हीरो की रोशनी थी, उसे मणि कहते हैं। मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं और वो क्या होता है। अगर तुम उसे मणि कहना चाहती हो तो मणि बुला लो। मैंने तो असली में मणि कभी देखा नहीं, तो मुझे नहीं पता। पर बार बार मेरे सपने में आता है। और एक और चीज, और एक आवाज भी आती है, तुम्हें आना होगा, तुम्हें आना होगा। पता नहीं मुझे कहाँ जाना है, ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे बुला रहा है। तुम्हें आना होगा, इस मणि को बचाने तुम्हें आना होगा। ये मणि कहीं नहीं जा सकती, इस मणि को बचाने तुम्हें आना होगा। हो ना हो, ऋतिक का नागमणि से कोई ना कोई जुड़ाव, कोई रिश्ता तो जरूर है। ऋतिक, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आती हूँ। ओके। बोलो, कौन है वो पांचवा कातिल? मर गई। पांचवे कातिल का नाम सामने ही आने वाला था, पर किसी ने उसे मार दिया। कौन था वो? शीशा, शीशा मैंने देखा उसे भागते हुए सड़क के उस तरफ। जल्दी चलो।
मेजर हाउस में गया है, इसका मतलब इसी घर का है। इसे नहीं पता कि मौत इसका पीछा कर रही है। मैं अभी देखती हूँ। नहीं नहीं शेषा, तुम्हारा अंदर जाना ठीक नहीं। शिवनिया, वो अंदर क्या है? मैं जा रही हूँ ना अंदर। तुम वहां पे गई तो किसी को शक हो जाएगा। तुम जाओ यहाँ से, मैं जाकर पता लगाती हूँ कि वो कौन है। ऋतिक, मैं हूं वो पांचवा इंसान जो जानता है आगे क्या होने वाला है। हम पांच जानते हैं कि राज क्या है, क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। अब जब तुम भी जानी गई और मुझे देख लिया तो ये राज किसी को बताना मत। आगे क्या प्लान है उसमें तुम चाहो तो मेरा साथ दे सकती हो। बोलो, बनोगी मेरी पार्टनर? तो ठीक है, 10 मिनट बाद मुझे किचन के पास के कॉरिडोर में मिलना। बाकी चेहरे तुम्हें वही दिख जाएंगे। क्या ऋतिक वही है जो जानता है कि पांचवा कातिल कौन है? क्या इसीलिए उसने मोनिशा को मार दिया? क्योंकि वो उसका नाम बताने वाली थी।